जय श्री राम। जय श्री राम। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब बेव। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी। ते सियावर रामचंद्र की जय। वहां तो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गत लखई न को। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमार छवि देखी, नहीं बरई हर जान विशेषी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीस ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आईं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चली, जनराज मराल। देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकुसहि अकुलाही, देख दशा हरि गण मुस्काही। धर नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरि हरस में लेऊ जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छूट जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। अस कही दो भागे भय भारी, वदन दीख मुनिवार निहारी। वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, नहीं सराप दीन अति गाढ़ा। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे, गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे।
राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुख तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुख देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमहि सोलेहु फल, बहरे हसेउ मुनि को, सियावर रामचंद्र की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल्दी के रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप की मरे हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिलई धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया वस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधुर द्रहि भौरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। मुनि ने फिर से जल में देखा तो अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।